ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने का प्रस्ताव गिर गया है। अब से थोड़ी देर में फाइनल वोटिंग होगी। इस वक्त जो संशोधन प्रस्ताव अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा ने रखे उन पर वोटिंग हो रही है। टीएमसी के सांसद का प्रस्ताव गिर गया है, बाकी और प्रस्तावों पर वोटिंग हो रही है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 14 संशोधन प्रस्ताव है। सीधे राज्यसभा लेकर चलते हैं आपको। ये देखिए, हमें लगता है कि ये जो फाइनल वोटिंग है उसका क्षण या उसका पल अब आ गया है और सीएबी यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास होता है या नहीं होता है, यह फैसला अब से थोड़ी देर में पूरे देश के सामने, हम सबके सामने होगा। यहां जब हम डिबेट पर थे, विपिन शर्मा और अरविंद यादव ने इसके पक्ष और विपक्ष में अपनी अपनी दलीलें रखी, लेकिन विपिन शर्मा ने जो कुछ सवाल उठाए, जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए, उनके जवाब हम दयाराम भार्गव जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, उनसे लेना चाहते हैं। और इस बीच जैसे ही बड़ी खबर आएगी सीएबी को लेकर, फाइनल वोटिंग को लेकर, हम सीधे आपको उस बड़ी खबर पर लेकर चलेंगे। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप राज्यसभा से देख रहे हैं। भार्गव साहब, आंसर करिए। आप बहुत सारी चीजों का आंसर करना चाह रहे थे, बार बार आप उंगली उठा रहे थे, उसके बाद हम राहुल तलान के पास आना चाहते हैं। बोलिए। राजीव जी, बहुत समझने का फेर है। इस देश को एक खूबसूरत बनाने का काम जो है हम ही लोगों का है। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? पक्ष विपक्ष का काम क्या है कि विपक्ष की कमियों को दूर करना। विपक्ष जो काम कम कर रहा है उसको इसलिए विपक्ष उठाता है कि विपक्ष जो है सही हो जाए। लेकिन यहाँ मुद्दा क्या है? हकीकत बताओ, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष को जो है बिल्कुल सत्यानाश करने का काम किया। उसकी वजह बताओ। देखिए, आज ये राज्यसभा में अगर बिल पास भी हो जाता है या नहीं होता, वो हमारा वहां पे एजेंडा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, इनकी सरकार है, सीबीआई है, ईडी है, सब कुछ है। अभी मैंने आपको बताया 30 दिसंबर का है। 30 दिसंबर का इस देश के सबसे बड़े धनपति जो है राहुल बजाज जी हैं। माननीय देश के गृह मंत्री के द्वारा, माननीय देश गृह मंत्री के सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि उनका जो है कोई जाकर के उनका बायोडाटा या इस तरह की कोई वक्तव्य ले ली। हकीकत है। देखिए, भय का माहौल, हम लोग कैसे कहते हैं कि भय का ऐसा माहौल नहीं है कि कोई आया और हमें मार के चला जाएगा। वो भय का माहौल नहीं है। ठीक है। भय का माहौल कहां आया? भय का माहौल ये है कि इस देश की जनता यही नहीं समझ पा रही कि अभी कल क्या होगा। कल क्या होगा? पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। कल क्या होगा लोगों को समझ में आता था कि कल ये होगा, ये होगा। लेकिन आज की सरकार में कल क्या होगा, लोग बिल्कुल गुमराह हैं। हम उस गुमराह की बात करते हैं, लेकिन यहाँ क्या सत्ता पक्ष कहते हैं कि ये लोग उनको गुमराह करते हैं। हम गुमराह की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम आपकी बात को तथ्य से बिल्कुल मैं आ रहा हूं। ना मुंबई के एक कार्यक्रम में अमित शाह कार्यक्रम को चेयर कर रहे थे। राहुल बजाज वहां मौजूद थे। राहुल बजाज जो मशहूर और वरिष्ठ उद्योगपति हैं, उन्होंने गृह मंत्री के सामने यह कहा कि व्यापारियों में डर का माहौल है, यह परसेप्शन बन गया। अब आगे की कहानी सर क्या कि होम मिनिस्टर ने, वही होम मिनिस्टर जो अभी राज्यसभा में मौजूद हैं, जो अभी सांसदों के जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर यह परसेप्शन बना है तो हम इसे दूर करेंगे। यह गलत है। ये पॉजिटिविटी भी तो है। अब भाई आप ये तो देखिए, जब आप ये मैं किसी की बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, आप ही की बात, मैं उसी को बोल रहा हूं। उसी का मैं बस एक बात बोलूंगा, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। देखिए, भ्रम और परसेप्शन एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। हिंदी में आप अगर भ्रम बोल रहे हैं तो परसेप्शन, धारणा ना सर, लेकिन राहुल बजाज की धारणा नहीं, वो नहीं, उन पे नहीं मैं बोल रहा, उन पे नहीं बोल रहा। देखिए साहब, राहुल बजाज की धारणा तो किसी तथ्य पर बनी, मान ली बात, उस पे अलग आऊंगा जब आप मेरे को मौका देंगे। होम मिनिस्टर ने उस पे जब मेरे को बड़प्पन दिखाया, मैं बिल्कुल बोलूंगा। होम मिनिस्टर ने ये कहा कि अगर ऐसा है तब मैं खुल के बोलूंगा। हम इसे रिव्यू करें। बोलिए। राहुल बजाज की देश की कुर्बानी को भुलाया जा सकता है क्या? अगर इतिहासों में जाएं, महात्मा गांधी जहां से सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, आप देखिए जब महात्मा गांधी को जरूरत पड़ी तब राहुल बजाज के पिताजी ने पूरा सहयोग किया। ठीक है। उसके बाद देखिए मुस्लिम समाज को, माइनॉरिटी को लिए भी देख लीजिए कि जब उनको जरूरत पड़ी, बोला कि इनके लोग बंद किया, वहां भी उन्होंने दिया। मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब, इस देश का अगर राहुल बजाज ने इस देश के गृह मंत्री के सामने भय की बात करी है, ये छोटी बात, इसको आंकना नहीं चाहिए। तो सर आप अब एक तो ये कि देखिए, ये डेयर कि होम मिनिस्टर के सामने या उनकी पार्टी की सरकार का परसेप्शन एक उद्योगपति बता रहा है,
बता रहा है ना सर, होम मिनिस्टर के सामने ही कहा, और होम मिनिस्टर ने खुद कहा कि अगर ये हुआ है हम इसे दूर करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। इसे हेल्दी मोड में लिया जाए या ऐसे ये माना जाए कि साहब ये डर फैला रहे हैं, ये भ्रम बना रहे हैं? और इस सरकार के बारे में आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि ये सारा काम डर के लिए ही कर रहे हैं? यही बताइए हमें, क्यों ये परसेप्शन आप लोगों ने बना दिया है कि जो करते हैं डर फैलता है उससे? उसकी वजह बताइए बताइए। क्या 6.5 साल में हम लोग बार बार हिंदू 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 कह के कान बिल्कुल पक जाते हैं। भाई इस देश का हिंदू ही तो है, हम कहां जाएंगे? बार बार इस चीज को, और सारी बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है हिंदू हिंदू। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं 1947 के पहले, देश आजादी के पहले हिंदू थोड़ी था, सनातन धर्म रहा, बौद्धिस्ट लोग रहे, इसको समझिए ना हम कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा। वहां से आने के बाद आज भी 72 साल की आजादी में हम लोगों को मिलता क्या है? धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे। चलिए ठीक है, एक बहुत मैं थोड़ा सा अलग जाऊंगा। धर्म के नाम पे राजीव भाई मंदिर अयोध्या का बन जाएगा, ये सच्चाई है और बनना चाहिए। हिंदू गर्व कैसा बनना चाहिए, मैं वहां का वासी हूं। लेकिन एक बात बताइए, मंदिर बन जाने से रोजगार लोगों को मिलेगा क्या? शिक्षा मिल जाएगा क्या? लोग डॉक्टर इंजीनियर मास्टर कलेक्टर बन जाएंगे क्या? चपरासी की नौकरियां मिल जाएंगी क्या? या स्वास्थ्य सुविधाएं कम हो जाएंगे क्या? किसानों की जो स्थिति 72 साल में हुई है उसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं करते हैं? लेकिन सर वो 72 साल में हुई है, वो 6 साल में या 10 साल में नहीं हुई है। 2014 से वीडियो देखो ना हमारे। ओहो सर, वो आपकी बात ठीक है, तो अब भार्गव साहब आप कर क्या रहे हैं कि 70 साल में आप 10 साल वालों पर तो सब जिम्मेदारी थोप दे रहे हैं और 60 साल वालों को आप कुछ बोल नहीं रहे। मैं वही कह रहा हूं, बल्कि हो सकता है आप कल को 60 साल वालों के साथ खड़े हो जाए। मेरा कहने का क्या मतलब है? क्या राहुल जी तैयार रहिएगा, आंसर लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि साहब डर हो गया, और डर इसलिए कि हिंदू 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 हिंदू। वजह क्या है? हम बात करते हैं शिक्षा रोजगार की, दवाई की, ठीक है, किसानों की बात करते हैं। इस देश का कोई भी नुमाइंदा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या वर्तमान में भाजपा की रही हो, हम किसी की नुमाइंदगी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो एक बेसिक जो इस हिंदुस्तान की गरीब जनता को जरूरत उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहां पे हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये डर का माहौल है, किसानों की आय को वृद्धि कर दे, हम स्वागत करेंगे। वहां क्यों नहीं करते? उसको भी लाइए ना। मैं ये वो सारे सवाल सही हैं, मौजूद हैं, विपक्ष को पूछने चाहिए, उन सवालों पर सरकार की नाक में दम करना चाहिए। लेकिन सीएबी का सवाल, 370 का सवाल, 3 तलाक का सवाल, मंदिर निर्माण का सवाल, आप लोग भी तो इन्हीं मुद्दों पर हाइप करते हैं ना। कितने धरना प्रदर्शन किए आपकी पार्टी ने, बताइए। नौकरियों पर कितने धरना प्रदर्शन है आप बताइए ना। महंगाई पर कितने हैं, जीडीपी पर कितने हैं, बोलिए। हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अभी आप जो है 14 दिसंबर को बलिया में हो रहा है, ठीक है। हम लोग विगत पूर्वांचल में, ठीक है, पश्चिम में दिखाई 6 महीने में एक बार मेरी बात क्यों नहीं दिखाई देता सर? प्राइम न्यूज हर घटना को कवर करता है। राजू भाई हम तो कर भी रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इस डर के माहौल में कर भी रही है। ओह सर देखिए, अब इस बात को क्यों नहीं कर रहे? ये वही परसेप्शन डर वाला। आप कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं और फिर भी डर रहे हैं। जब आप कर रहे हैं और आपको कोई रोक नहीं रहा तो डर क्या है, बताइए फिर। देखिए उसमें क्या है, देखिए अभी हमारे कुछ भाई इस बात को फिर डिनाई करेंगे। क्या? हमने जब बात करी है किसी मुद्दे को, इन्होंने तुरंत उसको भटकाया है। ओह सर, फिर नहीं, इनके भटकाने से आप भटक जाते हैं। नहीं, आप कोई मुद्दा पकड़ते हैं, ये भटकाते हैं, आप भटक जाते हैं। ये किसी के गले उतरेगा क्या? आप भाई ओम प्रकाश राजभर इसी उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। कुछ मुद्दों को लेकर आपने सरकार छोड़ी, ऐसा आपका दावा है, जबकि सरकार कहती है कि नहीं साहब हमने वो नासूर बन गए थे, हमने उन्हें बाहर का रास्ता दे। हमें बताइए ना, इन 6 महीनों में, यानी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब 14 दिसंबर को आप कर रहे हैं, वैसे कितने धरना प्रदर्शन हुए और जनहित के कितने मुद्दों पर हुए, बताइए सर। और फिर आप कहें कि साहब डर है, डर है, डर है। देखिए राजू भाई, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। मुद्दा हमारा बेसिक, देखिए हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर गरीबों की बात करते हैं। अभी लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर रखा था, नासूर बन गए थे। बीजेपी कहती है, बीजेपी कहती है, सरकार आपको नहीं कह रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2017 से पहले बीजेपी वालों को बहुत अच्छा, नाक में दम नहीं कर रखा था। अश्विनी जी आएंगे, हमें पूरी चिंता, हमको अश्विनी जी पूरी चिंता, हम आएंगे। शाही साहब, अरविंद जी वहां बैठे हुए, हम आएंगे, पूरी चिंता। एक वार्तालाप बस भार्गव साहब से हो जाए, राहुल जी उसके बाद। हमारे पार्टी के मुखिया इस प्रदेश के या देश के जो इसमें गृह मंत्री है, मुखिया से, दोनों मुखिया से 2017 से पहले कुछ कमेंट हुआ था।
कुछ कमेंट लिखित में हुआ था। मैं बता रहा हूं। कोई कमिट नहीं हुआ था, सीधे बीजेपी का आरोप है सरकार का कि आप लोग ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो गए थे, उनका आरोप है। मैं इसलिए कह रहा हूं, फिर मैं भी कह रहा हूं, ये कह रहा हूं, इसलिए माइंडेड मिलने के बाद सहयोगी को आप तंग करेंगे, चीट करेंगे। बिल्कुल इन्होंने किया, क्यों आपके साथ इन्होंने चीट किया, देख लीजिए। अरे तो आप सरकार नहीं छोड़ते ना, क्यों ना छोड़े? सरकार में दम घुट रहा है, क्यों ना छोड़े? जिस सरकार में दम घुटेगा क्यों ना छोड़े? लेकिन किन जनता क्या कहेगी? अरे सर अब दम घुट रहा है ना, दम घुट रहा है उस बात को लेकर के 5 किलोमीटर सड़क नहीं बनी, दम घुट रहा है इस बात को लेकर के 3-4 निगम आपको नहीं मिले, ये क्या है? देखिए ऐसा राजू भाई, निगम भी हमें मिल गया था, सदस्य भी बन गए थे, कैबिनेट मंत्री भी थे, राज्य मंत्री भी थे। हमारे जो मेन मुद्दा था प्रशासनिक अमला की जो बात थी, जैसे कैबिनेट मंत्री बनने के बाद 3 महीने के बाद, 3 ही महीने बाद उठा था मामला, वहां के डीएम के बारे में जो खत्री साहब थे, जो आज योगी महाराज उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि प्रशासनिक अमला आईएएस पीसीएस सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, उन्होंने सुनी नहीं। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने तो कहा था आप इनको तत्काल हटाइए, नहीं हटाया। तो हटाने में 3 महीना ये सरकार लगाती है। आप बताइए, जो कैबिनेट मंत्री किसी प्रदेश का हो, उसकी जानकारी देने के बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री उस कार्रवाई को नहीं करता है, तो उस सरकार में रहने का कैबिनेट मंत्री का क्या मन बनता है? दूसरी बात क्या है, देखिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मुद्दों की बात करती, आज भी ऐसा उदाहरण बता दीजिए ना इस देश में कि कोई कैबिनेट मंत्री हो, सहयोगी में हो, और मलाई की बात करते, हम मान लेते मलाई की भी बात हो, लेकिन कौन सरकार को छोड़ करके लात मार के चला जाएगा? आप बताइए ना, सरकार में कौन नहीं रहना चाहता है? लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ित की है। आप हरियाणा में चले जाइए ना, जिस सहयोगी से इन्होंने सरकार बनाई है, राजू भाई आपकी बातों के जवाब लेना चाहते हैं, चुनाव में आपकी बातों के जवाब को पानी पी पी के इन्होंने गरियाया, वो सबके सामने उन्होंने इन्हें गरियाया, इन्होंने उन्हें गरियाया, लेकिन फिर सत्ता के देखिए, और वो हर जगह उदाहरण है। अब महाराष्ट्र से बड़ा उदाहरण कहां हम सबके सामने है, लेकिन हम विषय से न भटके। आपने अपनी बात कह ली, अश्वनी जी हमें आपसे जवाब लेना है। वो एक तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने जनता के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और कैबिनेट मंत्री के पद को 1 मिनट में उन्होंने ठोकर मार दी, इसलिए कि आपकी सरकार एक डीएम का ट्रांसफर नहीं कर पा रही थी, एक कैबिनेट मंत्री की रिकमेंडेशन पर। कुल जवाब, उसके पीछे बहुत कहानी आप अच्छी तरह जानते हैं, हम सिर्फ अपडेट दे दें, राहुल जी को जोड़ ले, फिर आपके पास हम इस सवाल के जवाब के लिए आएंगे। दर्शकों को बता दें कि प्राइम न्यूज पर इस वक्त नागरिकता संशोधन बिल को लेकर राज्यसभा में जो कुछ हो रहा है उसकी हर अपडेट, हर खबर आपको मिल रही है। इस वक्त संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है, संशोधन प्रस्ताव के बाद फाइनल वोटिंग होगी और उससे यह पता लगेगा कि यह प्रस्ताव गिरा या प्रस्ताव पास हुआ। फिलहाल हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुमान है, सिलेक्ट कमेटी में बिल को भेजे जाने को लेकर जो स्थिति थी 99/124, वो स्थिति दोबारा यानी फाइनल वोटिंग में बन सकती है। लिहाजा प्राइम न्यूज छोड़कर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि यहां पर डिबेट भी इस वक्त हम इस मुद्दे पर कर रहे हैं। अब हम राहुल जी आपके पास आते हैं, अश्वनी जी और अरविंद जी प्लीज जुड़े रहिएगा। हमें बताइए कि ये अभी यहां पर भार्गव साहब ने एक अटैक किया, मुंबई की एक घटना लाए, गृह मंत्री का उन्होंने जिक्र किया कि डर का परसेप्शन है ना, हर काम ये डर के लिए करते हैं। हमने काउंटर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि डर साहब इसलिए है कि हर बात में हिंदू 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 हिंदू, 6 साल से आप लोग यही बोल रहे हैं। एक विश्लेषक के नाते क्या आपको भी लगता है कि वाकई अति जो है, उस अति से बीजेपी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर एक डर का माहौल बना है? लगता है ऐसा? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि डर का माहौल है, डर का माहौल है लेकिन विरोधियों में। अच्छा, इनका इसलिए क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है सबको, इसीलिए इनमें इनकी पॉलिटिक्स खत्म होती जा रही है। इनको लग रहा है कि नहीं, ये डर का माहौल बनाए रखना चाहते हैं, कभी अल्पसंख्यक के नाम पे, अब जैसे सीएबी को लेके भी डर का माहौल बना रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यकों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने इसको, ये जबकि इनको समझना चाहिए कि जनता जो है वो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स देखना चाहती है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स देखना चाहती है। ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, ये नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। जब तक ये नकारात्मक राजनीति करते रहेंगे तब तक इनका अवसान होता रहेगा, गर्त में जाएगी इनकी पॉलिटिक्स। क्योंकि चीजें बदल गई हैं। जो नॉलेज गैप था ना सर, पहले जनता के बीच में और पॉलिटिशियन या देश में जो चल रहा है उसके बीच में, वो खत्म हो गया है। सोशल मीडिया ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को कि वो नॉलेज गैप खत्म कर दिया है। विपक्ष की एक एक करतूत जनता के सामने। अब बहुत सारी चीजें, अब जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, इन्होंने क्यों विरोध किया उसका? मतलब ये सबूत मांग रहे थे विरोधी। लेकिन सर सरकार की भी तो दिक्कत है राहुल जी,
कि वो सवाल पूछने को ही विरोध मान लेती है और इनके विरोध को तुरंत वो जो है गद्दारी और देश के दुश्मन इससे जोड़ देती है। कुछ भाई लोग कोई ऐसे भी होते व्यक्ति हैं। नहीं, और कोई भी विपक्ष व्यक्ति जनता का या कोई भी सवाल नागरिक, उठाए तो कोई भी उसका राजनीतिक जवाब वही दल, करे। वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो सरकार से सवाल कर सकता है, सर। लेकिन इनके सवाल को तुरंत है ना देशद्रोही, गद्दार क्यों पूछ, इससे जोड़ दिया जाता है। ये कहां सही है भाई? सर, देखिए- सरकार से सवाल तो पूछा ही जा सकता है, नहीं पूछा जा भाई, जैसे हम लोग सवाल पूछ रहे हैं अभी। हाँ। लेकिन इन्होंने, जैसे मैं अब एयर स्ट्राइक को लेके बात करूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक को लेके आर्मी चीफ ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, या उन्होंने डिप्टी जो वहां उस टाइम पे उस नॉर्थ डील कर रहे थे। हाँ, जो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि नहीं हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन इन्होंने नहीं माना। आर्मी ऑफिसर्स पे इनको भरोसा नहीं था, ये बोले ना सबूत लेके आओ। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता को पता है, जनता इस देश की आर्मी से प्यार करती है और उनको पता है कि इन लोगों ने किए। राहुल जी सुनिए, गवर्नमेंट राहुल जी, ऑफिशियल विपक्ष ने कब कहा? अरविंद आपको केजरीवाल ने शर्म सवाल आनी उठाए, चाहिए, राहुल इन्होंने जी उठाए, चैनल पे जो अरविंद बोल रहे आएंगे, हैं। अरविंद आएंगे, भारतीय जनता अरविंद पार्टी आएंगे, के अरविंद आएंगे। देखिए सुन लीजिए, और ये देखिए हमें लग रहा है कि इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीधे राज्यसभा की तस्वीरें दिखाते हुए और ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हुए कि नागरिकता संशोधन बिल पर फाइनल वोटिंग इस वक्त सदन में चल रही है। बड़ी खबर दिखाई जाए, नंबर्स के साथ दिखाई जाए, और जो मैं देख पाया उससे ऐसा लग रहा है कि नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त प्राइम न्यूज पर यह है कि नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त प्राइम न्यूज पर। आज सुबह 11 बजे से राज्यसभा बैठी, 12 बजे से चर्चा शुरू हुई, 6.25 घंटे की चर्चा चली। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके जवाब दिए और उसके बाद सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने को लेकर वोटिंग हुई, संशोधन प्रस्तावों पर वोटिंग हुई। और बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि देश की राज्यसभा ने भी नागरिकता संशोधन बिल यानी सीएबी पास कर दिया है। अब ये जो स्थिति है, इसको अगर आप समझे तो आप समझिए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहां से आने वाले जो शरणार्थी हैं उनमें 6 कौमों को छोड़कर, हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, इन लोगों को छोड़कर, यानी मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबको जो संशोधन बिल है उसमें जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। और यह देखिए बड़ी खबर यह आ रही है कि पक्ष में 117 वोट पड़े हैं, यानी संशोधन बिल के पक्ष में 117 वोट पड़े हैं, जबकि 92 वोट इसके विपक्ष में पड़े हैं। तो अंततः नागरिकता संशोधन बिल देश की संसद ने पास कर दिया है और अब यह राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जैसे ही यह राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति जैसे ही इस पर दस्तखत करेंगे, यह कानून की शक्ल ले लेगा और जो प्रावधान है इस बिल में, जो प्रस्ताव था इस बिल में, वो एक तरीके से कानूनी शक्ल में देश के सामने आ जाएगा। जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि इससे पहले कि हमें पार्लियामेंट से रिएक्शन मिलने लगेंगे। तो जैसा कि सरकार कह रही थी कि एक तरीके से देश इतिहास लिख रहा है, सरकार के शब्दों में अगर हम कहें तो देश ने इतिहास लिख दिया है। जैसा कि गृह मंत्री कह रहे थे कि कल का सूरज एक नया सूरज होगा, तो ऐसा लगता है सरकार के शब्दों में, गृह मंत्री के शब्दों में, कि कल का सूरज लाखों करोड़ों शरणार्थियों के लिए एक नए सूरज के तरह होगा। नागरिकता संशोधन बिल देश की संसद ने पास कर दिया। अब केवल एक कदम इसके कानून बनने में, वो ये कि ये राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां से दस्तखत होते ही यह कानून की शक्ल ले लेगा। 12 से 14 ऐसे दल थे जो इसका लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन उनका विरोध काम नहीं आया और देश की संसद ने यह जो संशोधन प्रस्ताव था, यह जो नागरिकता संशोधन बिल था, इसको पास कर दिया है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 117 वोट इसके पक्ष में पड़े, जबकि 92 वोट इसके विपक्ष में पड़े हैं। आप तस्वीरें देखते जाइए, प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे, लेकिन जल्दी से हमारे पैनल में जो लोग हैं हम उनका एक एक कमेंट ले लेते हैं। विश्लेषकों से शुरू करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा से शुरू करते हैं। विपिन शर्मा, देखिए जिस तरह से हिंदुस्तान ने एक नया इतिहास लिख दिया है, रच दिया है, और उसके साथ कल की सुबह जो है एक कल का सूरज एक नया सुबह का आगाज होगा, उसी के लिए मैं 2 बोल बोलूंगा। देखिए कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। उसी के तहत पे ये स्वीकारना पड़ेगा, सबको स्वागत करना पड़ेगा कि ये एक रिफॉर्म है। देखिए
अल्पसंख्यक चाहे जो भी किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सब आप- महफूज, न- सब आप महफूज है वेलकम कर हिंदुस्तान रहे हैं? में। सर आप इसका वेलकम कर रहे हैं? मैं और बिल्कुल मतलब वेलकम कर रहा हूं, बिल्कुल वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। देखिए, ये एक नए भारत का सपना है, आप इसको पॉजिटिव में लीजिए। मैंने आशावादी शुरुआत में बात करी, आशावादी होने की कारण यह नए भारत की, और ये कम से कम मैं एक बात बिल्कुल बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर आप इस वर्तमान सरकार की बात करते हैं तो कम से कम ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स में विश्वास करती तो अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी सांठगांठ बना के चलती। ठीक ये है। नकेल कसते हैं, अगर किसी में भी नकेल कसते हैं, सेवानिवृत्त यूपी की बात करी चर्चा में यहां पर किसी पैनलिस्ट ने कि क्या सेवानिवृत्त कर दिया वहां पर, वॉलंटियर आप रिटायर कर रहे हैं, तो दैट मींस इसका संकेत आप सीधा दे रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की आपने मुहिम छेड़ी, आपने संकल्प लिया, उस पर आप काम करना आपने शुरू कर दिया है। उसी तरह से आप देखें कि अगर कुछ राष्ट्र हित की बात होती है, कुछ जनहित की बात होती है, कुछ देश हित की बात होती है, कुछ रिफॉर्म्स जो होते हैं, उसका सबको स्वागत करना चाहिए। और अल्पसंख्यक अगर कहीं महफूज है तो वो हिंदुस्तान में है, और पाकिस्तान से हमें किसी तरह की नसीहत लेने की आवश्यकता नहीं है। इमरान खान जब बोलता है देखिए अल्पसंख्यकों का क्या हाल है हिंदुस्तान में, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें क्या हुआ है वहां पर, आंकड़े देखिए कहां पहुंच गए। अगर आप अल्पसंख्यकों को देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तैयार रहिएगा, जवाब क्या हालत हो गई है वहां पर। हाँ बोलिए विपिन जी, बोलिए बोलिए। और इसी के साथ इन्होंने बात करी, देखिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, और हिंदुस्तान ने देखिए, और अब जिस तरह से मैंने बात करी, राम मंदिर के फैसले की बात करी, स्वागत करा उसको, और ये देखा कि किसी की हार या न जीत है, हिंदुस्तान की जीत है, क्योंकि हमें मस्जिद और मंदिर से आगे जाना है। हम एक तरफ तो बात करते हैं विकास को तवज्जो देने की, देखिए अगर सरकार को, मैं ये बहुत अहम बात है जो इस चर्चा में हमने जिक्र नहीं करा, अगर सरकार की बात करें आप तो देखिए सरकार ने कहां बात करी, सरकार ने अगर कोई हस्तक्षेप करा, किसी बात में दखल अंदाजी करी तो ट्रिपल तलाक में करी, अनुच्छेद 370 35 से हटाने में करी, राम मंदिर के फैसले क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया था उसको न्यायपालिका पे छोड़ दिया। तो ये कहां से हो गया, कहां से वो आप उनको कम्युनल कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं। उसी तरह से आप देखें कि कुछ बातें जो अगर आप रिफॉर्म्स के तहत करते हैं, चाहे आप मेक इन इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, स्वच्छ भारत की बात करें, पहले मजाक उड़ाते थे, देखिए कौन से प्रधानमंत्री ने ऐसे बात करते हैं लाल किले के प्राचीर से, ठीक है, देखिए आप स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं और लड़कियों के टॉयलेट की बात कर रहे हैं, कितना अहम मुद्दा था, कितना बड़ा ड्रॉप आउट था। विपिन सर अब तो ये पास हो गया ना, हाँ, अब तो ये पास हो गया, सरकार ने इतिहास रच दिया, एक ऐतिहासिक मोड़ बताया जा रहा है ना। कल का सूरज, वाटरशेड मूवमेंट बोलूंगा मैं इसको, वाटरशेड मूवमेंट है ये, कल का सूरज एक नया सूरज है, लेकिन आपको नहीं लग रहा, एक सवाल आपको नहीं लग रहा अगर मुसलमानों को भी शामिल कर लेते तो क्या दिक्कत हो जाती? बहुत बड़ी बात आपने बोली, देखिए क्या मैं उस दिक्कत पे हो एक जाती? ही बात बोलूंगा, बहुत बढ़िया, देखिए अरविंद जी तैयार रहिएगा, आ रहे हैं आपके पास, हाँ बोलिए। और देखिए बिल्कुल आपने बात बोली कि अपने जितने मुसलमान भाई हैं उनको भी शामिल कर लेते तो क्या हो जाता। देखिए उसके लिए मैं वही बात दोहराऊंगा दोबारा कि आप देखिए अगर आप ये तीन देशों की बात करते हैं, ये बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की बात करते हैं, वही वाली बात आ जाएगी दोबारा कि वहां पर अल्पसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक कौन है, धर्म के, नहीं सारी डिबेट एक साइड, नहीं मैंने वही बात सरकार का तर्क है, बिल्कुल, लेकिन तर्क सरकार का बिल पास हो चुका है, अब उसके लिए आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, दिया है, कल का सूरज नया सूरज होगा। अब आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि क्या ये अगर वो भी शामिल हो जाते होता तो क्या दिक्कत, तो क्या होता? बिल्कुल सही बात है। देखिए कोई भी चीज, कोई भी रिफॉर्म करते हैं तो ये कहना कि वो फुल प्रूफ है या उसमें कोई खामियां नहीं है, तो ये फुल प्रूफ नहीं है। देखिए मैं तो वही बात है ना, निगाह में अभी ये देखिए फुल प्रूफ अब नहीं, देखिए एक बात है ना, देखिए एक बात सुनिए कि अभी आप देखें कि कोई भी चीज परफेक्शनिस्ट वो वाली बात नहीं होती, उसी तरह से अगर कुछ खामियां रह गई हैं इसमें तो वो सरकार को देखना है। तो रह गई है कि नहीं रह गई है तो बताइए। मैं वही बात कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं, पूरी बात कर रहा हूं। देखिए उसमें यह है कि सरकार को देखना है कि कैसे जितने भी जो इस समय महफूज नहीं महसूस कर रहे और वो समझ रहे हैं किसी तरह की उनको साथ कैसे लेना, उनको साथ कैसे लेके चलना है, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन तो प्रधानमंत्री को तो सबका ये विश्वास दिलाना है, तो आप साथ ही नहीं ले रहे हैं, विश्वास दिलाना है, छोड़ रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री अरविंद जी के पास जाना है, लेकिन भार्गव साहब बोलिए, एक आपका कमेंट जरूरी है, आप वेलकम करते हैं या नहीं करते बताएं, वेलकम करते हैं या नहीं करते हैं? आज देश की संसद ने इतिहास रचा, बोलिए। पक्ष में ना तो हाँ करूंगा ना तो ना करूंगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा सर, कंडेम करिए, फिर बोलिए कि हम इसको कंडेम करते हैं, बोलिए आज काला दिन है, काला अध्याय है, या बोलिए हम स्वागत करते हैं इस बात का। राजीव भाई मेरी बात सुनिए, मैं जो शुरू करता हूं उसकी बात सुनिए। जैसे हमारे शर्मा जी ने कहा, मैं क्या बताऊं, आप हमारे बहुत बड़े बड़े भाई भी हैं और पत्रकार भी अच्छे हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया से लेकर किसी भी मुद्दे को ले लो ना शर्मा जी, तो कहीं ना कहीं देश में आज यही तो हालात है 6.5 साल से, हम आज कहाँ रुके हुए हैं।
6.5 साल में देश की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। कहाँ? आज हम हाँ। मान लेते जो भी कुछ हुआ, आज क्या मान ले, आज के बाद ये सरकार केवल विकास की बात करेगी, शिक्षा की बात करेगी, रोजगार की। अच्छा, मैं फिर वहीं आ अच्छा, रहा हूं। आपको ये मैं- ये डर है नहीं, कि भाई यहां रुक जाइए, अब आगे विकास हाँ, देखिए। आगे क्या इसके बाद अब सरकार इस पे काम करेगी क्या? मेरा जो कहने का मूल मंत्र है, देखिए सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। सरकारें को ये ठीक है थोड़ी लिखा दिया गया 50 साल, ठीक है आप अच्छा काम करोगे तो आप 24 के बाद भी आओगे भाई, 2022 में आप उत्तर प्रदेश में हर प्रदेश में आओगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे हम अच्छा, एक छोटा सबका मैं- ले ले। अच्छा, खत्म करें हम। एक बार अश्वनी जी का भी चाहते हैं और अरविंद जी का भी चाहते रहिए। हमें ब्रेक पर भी बोलिए, आप बोलिए। मेरा जो कहने का मतलब है राजू भाई, हम बात कर रहे हैं देश की। अब इस बिल के पास होने से मैं इसमें हाना की बात नहीं कर रहा हूं। अब आप देखिए इस देश अब आप का कंफ्यूज जो- हो गए। मैं फिर एक बता स्टैंड तो रखिए सर, मैं दोनों की बात वेलकम कर रहा है हूं। या कंडेम है? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता ना। क्यों? मैं नहीं कह सकता। अरे कमाल की बिल्कुल, बात है सर। उसकी वजह अभी आप विरोध कर रहे थे, पास होते ही आप कह रहे हैं कि मैं कुछ मेरी नहीं बात कह सकता। मैं जो बता रहा हूं, आप दबाव में आ राजू गए। भाई, नहीं, आप दबाव में आ मैं गए। दबाव में नहीं, डर गए आप। मैं बिल्कुल नहीं। अब डर गए। नहीं, बिल्कुल। अब डर गए क्या? मैंने इसके पहले भी नहीं बोला। हाँ। मैंने इसके पहले भी नहीं आपने बोला। खिलाफत की, आपने हैं? कहा कि मैं नहीं अभी ये भी कह रहा हूं। नहीं मैं ये अभी गलत भी कर रहे मैं हैं, वही लेकिन अब देश की मैं संसद वही आ पास रहा कर हूं। चुकी है। राजू भाई वही आ रहा है। देखिए, हाँ। इस देश की 22 करोड़ जो मुस्लिम। अच्छा, अब एक ब्रेक ले ले सर। मैं- नहीं, एक ब्रेक ले ले, आप ही बोलिएगा, राहुल जी को जोड़ेंगे। अरविंद यादव लगातार जुड़े हुए पिछले 2 घंटे से हमारे साथ लखनऊ से। अश्वनी शाही बहुत ही जिम्मेदारी से जुड़े हुए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि देश की संसद ने आज, राज्यसभा ने, लोकसभा पहले पास कर चुकी है, आज राज्यसभा ने नागरिकता संशोधन बिल को पास कर दिया है। और जो फाइनल नंबर है वो ये है कि इस बिल के पक्ष में 125 125 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्ष में इसके खिलाफ 105 वोट पड़े हैं, 105। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है।